नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 है शब्द विचार। निम्नलिखित को देखो और पढ़ो। यहाँ पर क्या लिखा है? तितली, त ई त अ ल ई। लेखक ल ए ख अ क अ। आपने देखा कि इन दोनों शब्दों का निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से हुआ है। दोनों शब्दों में ध्वनियां मिलकर एक विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रही हैं। यदि इन ध्वनियों के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो इनका मेल निरर्थक हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। जैसे यदि जो इनकी ध्वनियां का क्रम है इनको बदल दें तो ये कैसे हो जाएंगी? त ई ल ई त अ, तिलीत। क अ ल ए ख अ, कलेक। अतः सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। एक या अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो जो हम ध्वनियाँ लिखते हैं उन्हें भी हमें एक व्यवस्थित तरीके से लिखना होता है। अब करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। निम्नलिखित आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कि वो आए कहाँ से। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद माने जाते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ये संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में भी इन्हें ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में लाया जाता है। उदाहरण आम्र, घृत, रात्रि, अग्नि आदि। फिर है तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप के साथ, मतलब बदले हुए रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आम को हम क्या कहेंगे? आम्र। घी क्या होता है? घृत। आग, अग्नि, रात, रात्रि आदि। तत्सम तद्भव शब्द तालिका। यहाँ देखेंगे, यहाँ ये शब्द तत्सम है और यहाँ तद्भव। स्वर्ण सोना, ग्राम गांव, दधी दही, आलस्य आलस। चर्म चमड़ा, उच्च ऊंचा, उलूक उल्लू, काक कौआ, ओष्ठ ओट, चंद्र चांद, कर्ण कान, कार्य काज, अंध अंधा, हस्त हाथ, नासिका नाक, सत्य सच, दंत दांत, क्षेत्र खेत, कदली केला, कंकड़ कंगन, मुख मुंह, क्षेत्र हरा, भ्रातृ भाई, कृषक किसान, मयूर मोर, उज्ज्वल उजला, निद्रा नींद, गर्दभ गधा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है देशज शब्द। स्थानीय बोलियों से मानक हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जो स्थानीय बोलियों से जो शब्द लिए जाते हैं हिंदी भाषा में उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट, पटाखा, तसला, ठोकर, खिड़की, पैसा, रोड़ा, कपास आदि। अब आते हैं विदेशी शब्द। जो शब्द विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, साबुन, पादरी, बाजार आदि। विदेशी शब्द तालिका देखेंगे। इसमें यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द और तुर्की शब्द दिए हुए हैं। तो बच्चों इन शब्दों को आप स्वयं पढ़ेंगे। अब आते हैं संकर शब्द। जिन शब्दों की रचना 2
भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से हुई है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी है और उसमें अगर हम हिंदी का शब्द मिला देंगे गाड़ी तो वो बन गई रेलगाड़ी। ऐसे हवा हिंदी शब्द है और दार फारसी शब्द है तो ये बन गया हवादार। चाबी पुर्तगाली शब्द है और वाला हिंदी शब्द है तो चाबी वाला। तो अगर दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। इस आधार पर शब्दों के अग्रलिखित दो भेद किए जाते हैं। जैसे कि सार्थक शब्द वह वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, जो किसी अर्थ को बताता है, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे लकड़ी, हवा, अमीर, पर्वत आदि। सार्थक शब्द को 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द, जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। अब इन चारों का अर्थ नदी ही है। अब आते हैं विलोम शब्द, वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आना जाना, जीवन मृत्यु, मान अपमान, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये सब विलोम शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द वे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश आदि। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जो प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर का मतलब है हाथ, ठीक है, और कर का मतलब टैक्स भी है, करना भी है, और क्रिया जिसे हम कहते हैं करना आदि। अब आते हैं निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तुकांत शब्दों के रूप में इनका प्रयोग प्राय सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी आदि। तो ये जो वाना, वाय और वानी है ये निरर्थक शब्द हैं। अब आते हैं हम प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे बालक चलता है, बालिका चलती है। तो आ गया ना परिवर्तन लिंग और वचन के अनुरूप। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब आते हैं अविकारी शब्द पर। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़े तेज दौड़े। तो अब आप घोड़ा कहें या घोड़े, लेकिन तेज शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आओ अंदर आ जाओ, अंदर लोग बैठे हैं। इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे प्रचलित शब्द जिनका खंडन करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मटर शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके खंड करने पर म, ट और र का कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द देखेंगे, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है।
इन शब्दों के खंड करने पर उन खंडों का अर्थ निकलता है। जैसे प्रधानमंत्री को हमने करा प्रधानमंत्री। योग ऋण शब्द, जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो और जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हों, उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय बर्फ का घर, तो इसका अर्थ है एक विशेष पहाड़। दश प्लस आनंद मतलब दशानन, 10 सिर वाला, इसका अर्थ है रावण। तो चलिए बच्चों, यहाँ हमारे पाठ का पाठन समाप्त होता है और अब हम देखते हैं क्या पढ़ा, क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शब्द का क्या अर्थ है, 10 उदाहरण भी दो। शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है, सबके नाम लिखो। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए, कोई 5 उदाहरण भी दो। विकारी और अविकारी शब्दों के भेद को स्पष्ट करो और सबसे आखिर में है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद की व्याख्या करो। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अभी हमने अपने पाठ में पढ़ा है। आप इनका पुनः पाठन करेंगे और पाठ के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रत्येक के लिए एक एक शब्द दो। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द रूप, तो वो होते हैं तत्सम शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। वे शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऋण शब्द। स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द को कहते हैं देशज शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिनका रूप नहीं बदलता वो होते हैं अविकारी शब्द। निम्नलिखित के 4-4 उदाहरण लिखो। तो बच्चों, यहाँ मैंने 3-3 उदाहरण आपको दिए हुए हैं और ये जो सबसे आखिर का उदाहरण है इसे आप स्वयं लिखेंगे। विकारी शब्द चलता, लड़का, रहता। अविकारी शब्द तेज, अंदर, बाहर। ऋण शब्द मटर, नाक, कान। देशज शब्द पगड़ी, खिचड़ी, पापड़। संकर शब्द रेलगाड़ी, हवादार, चाबी वाला। अब निम्नलिखित विदेशी भाषाओं के 3-3 शब्द लिखो। तुर्की में चम्मच, कैंची, सराय, ये तीनों शब्द तुर्की भाषा से लिए गए हैं। अरबी इलाज, खत्म, नकद। अंग्रेजी बैग, डॉक्टर, पुलिस। फारसी में जमीन, गवाह, कागज। पुर्तगाली बाल्टी, गोदाम, साबुन। तो बच्चों, अब आप इस पाठ का पुनः अच्छे से पाठन करके सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।